तो लोग कहेंगे ले आओ जी 10 करोड़ रुपया दियो ना, साड़ी अगली इलेक्शन दे तो पैसे पूरे होना, तो असं घर चलने हैं। इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि जी हमें तो रोका गया है फ्रॉम प्रोसीडिंग्स। चले आपने इजाज़त दे दी मगर फ़ायदा क्या हुआ प्रोसीडिंग्स का, वो आते ही नहीं है। तो मतलब अब छोड़े ये बातें, अब तो अदालतें अपनी जो है ना इज़्ज़त जो है ना वो गवा रही हैं इस किस्म के फैसले दे के। अगर सुप्रीम कोर्ट बैठा प्रोटेक्ट करने के लिए खान साहब को, तो फिर आप क्या कर लेंगे। और इम्प्रेशन तो यही पड़ता है। अब जजेस को अगर समझ नहीं आ रही इस बात की तो ना सही, जो जनरल बाजवा के साथ हुआ है और जो जिन लोगों ने इस किस्म के फैसले किए हैं और आखिर में आके इनके गले पड़ गए हैं, जैसे कि चौधरी इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस के जो फैसले थे उनके गले पड़ गए थे, आज तक लोग माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। सेठी साहब क्या ऑप्शंस हैं दूसरी तरफ से, आप कह रहे हैं कि चैलेंज आएंगे? एक तो चैलेंज इलेक्शन कमीशन से आएगा, दूसरा चैलेंज पीडीएम से आएगा। इलेक्शन और दोनों शायद ज्वाइन कर लें। इलेक्शन कमीशन का ये मौक़िफ़ है कि अभी तो हमने डिलिमिटेशन और नया सेंसस करना है, पहले करना है सेंसस, जिसके लिए आज की खबर है कि पता नहीं कुछ 60-70 अरब रुपए सेंसस के लिए गवर्नमेंट ने बजट में से निकाल के इलेक्शन कमीशन के लिए एयर मार्क कर दिए कि ले लें आप 34। अब 34 बिलियन के साथ इन्होंने सेंसस कराना है, उसके बाद डिलिमिटेशन होनी है। ये तो 6 महीने चलेंगे ना, सेंसस चलेगा कम से कम 3 महीने, 3-4 महीने सेंसस चलेगा, 3 महीने उसके बाद डिलिमिटेशन चलेगी, फिर चैलेंजेस टू डिलिमिटेशन होंगी, फिर उसकी पिटिशंस जो है रिजॉल्व करनी पड़ेंगी। तो ये एहसन इकबाल ने भी यही बात की है कि अप्रैल मई तक तो ये चलेगा, सेंसस चलेगा, इससे भी ज़्यादा चल सकता है। पिटिशंस कितनी अक्टूबर में इलेक्शंस होंगे, तो इसलिए वो एजेंडा वो अपनी तरफ है, ठीक। और ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से ही आएगा। और ये अगर चाहेंगे कि उससे पहले हो तो वो चले जाएंगे अदालत में, ये जाके चैलेंज करेंगे, इलेक्शन कमीशन डिफेंड करेगी, गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन की साइड पे होगी। फिर वही बात कि घूम फिर के अदालतों में जाना है इन्होंने, याद है मैंने कहा। अब ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ नहीं जाते, अब इलेक्शन के आप जाएंगे अदालतों की तरफ, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। तो पहली बात तो ऑब्जेक्शन वहाँ से आएगी। दूसरी तरफ यहाँ से आएगा ये भी तो कुछ सोच रहे हैं ना कि ये डिज़ोल्व ना करें और फौरी तौर पे इलेक्शन प्रोविंशियल ना हो। उसके अंदर आपको पता है आसिफ जरदारी साहब को उन्होंने कहा कि आप तैयारी करें, मगर आपने देखा बड़े रिलैक्सड हैं वो। आसिफ जरदारी साहब दिन रात नहीं भाग रहे, ओ जी उन्हें करो नहीं तो ये कर देंगे वो, नहीं, उन्हें भी इस बात का पता है कि इतनी जल्दी ये नहीं कर सकते, ये न करना चाहते हैं ना ये करेंगे, सुकून से काम कर रहे हैं। ये इनको ये भी धमकियाँ हैं वही। अगर वो होता तो अभी तक पिटिशनें आ जाती, भाग दौड़ हो रही होती, जोड़ तोड़ हो रहे होते, वो नहीं कर रहे। इसका मतलब ये है कि वो अभी भी चौधरी शुजात के पास बैठे हैं, और चौधरी शुजात के पास बैठे हैं और वहाँ वो दिलचस्प किस्म की बातें हो रही हैं वहाँ, जिसका ताल्लुक अगेन अदालतों के साथ है। और वही बात जो मैंने पहले आपसे कही थी कि 2 जजमेंट्स जो हैं वो पड़ी नहीं है अदालत के अंदर। क्या अगर किसी को डिस्क्वालीफाई करना है या उसके वोट को ख़त्म करना है क्रॉसिंग, फ्लो क्रॉसिंग में, तो क्या जस्टिस एजाज वाली जजमेंट जो है कि जी डिस्क्वालीफाई भी आप हो गए और आपका वोट भी नहीं काउंट हुआ, वो भी अपील पड़ी हुई है। फिर वो मज़ारी साहब वाला केस भी पड़ा हुआ है कि हेड करता है या पार्लियामेंट्री लीडर करता है, तो उसके ऊपर भी इश्यूज़ बने हुए हैं। तो अब चौधरी शुजात के पास बैठने का क्या फ़ायदा, वो इसीलिए ना ही स्टिल द हेड ऑफ द क्यू लीग, और वो इशू जो है वो इनके चौधरी शुजात के ख़िलाफ़ गया पहली जजमेंट, मगर अपील में तो बहुत कुछ हो सकता है। तो मैं ये समझता हूँ वो तो दोनों रास्ते देख रहे होंगे कि किस रास्ते, या दोनों इस्तेमाल करें रोकने के लिए इनको, और आखिरी रास्ता तो वो यही है कि जी ठीक है और डिले करने के लिए आप इनको कहें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में कुछ लोग इनके तोड़ें, उनसे ये कहें कि लो अब तो ये जा रहे हैं, ये अगली हुकूमत में ये आना नहीं है। जब भी एक हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट निकालती है और वो उसको आने नहीं देती बाद में, तो खान साहब का तो कोई चांस नहीं है। अब आप रिज़ाइन करें और या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में मत जाएं, एब्सेंट हो जाएं, ये गवर्नमेंट गिर जाए। और अगर आपको ये निकालते हैं तो डोंट वरी, हम आपको ले लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, या ये चलाए, अल्लाह खैर सदा। और क्योंकि कानून ये कहता है कि आप ताहयात डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, आप सिर्फ इस सीट से, हाँ, तो अगर इलेक्शन ही 6 माह में होनी है तो लोग कहेंगे ले आओ जी 10 करोड़ रुपया दियो ना, साड़ी अगली इलेक्शन दे तो पैसे पूरे होना, तो असं घर चलने हैं, बिकॉज अभी कुछ हो तो नहीं रहा। तो इसलिए तो लोग तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। अब लोग 10-15 लोग इधर उधर हो गए तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा। और ज़रा ये होगा कि उनको नोटिस आ जाएगा कि जी आपने पार्टी डिसिप्लिन तोड़ा, ये किया वो किया, और आपको डिस्क्वालीफाई करते हैं और आपका
अगर वोट तो कास्ट ही नहीं हुआ होगा तो ख़त्म होगी बात, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फेल हो जाएगा। फिर अगली बात आएगी कि वोट ऑफ नो, दूसरे को किसी को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देना पड़े, तो वो भी इतना आसान नहीं होगा, बिकॉज वहाँ तो फ्लो क्रॉसिंग करनी पड़ेगी। तो वहाँ चोरी शुजात वाली गेम आ जाएगी कि जी अच्छा क्यूली गुट के सारी अंदर ही आ जाए तो बेहतर है। तो ये सारी चीज़ें चलेंगी। 4 लोग उधर बैठे हुए हैं इस वक्त चौधरी शुजात के पास, 6 लोग चौधरी परवेज़ इलाही के साथ बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ें चलेंगी, जो करेगा उसको दूसरी साइड चैलेंज कर देगी, अदालतों में घूमेंगे। तो ये डिसोल्यूशन मुझे नज़र नहीं आ रही। और अगर करता भी है स्पीकर तो वो चैलेंज हो जाएगी, स्टे हो जाएगा और बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो ये दिस इज़ द वे आई सी इट। तो मैं ये समझता हूँ कि इवेंचुअली इनको जाना पड़ेगा इस्लामाबाद, वहीं जाके बातचीत होनी पड़ेगी, वहीं जाके सब कुछ तय होना पड़ेगा। और अभी जो पार्टी सरबराही से हटाने का फैसला किया इलेक्शन कमीशन ने, 13 दिसंबर को तारीख भी दे दी है, उसमें क्या फैसला? देखिए अब ये भी एक जजमेंट आई हुई है और वो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की है, जिसके बेसिस के ऊपर उन्होंने नवाज शरीफ साहब को फारग कर दिया था। तो अब कैसे रोकेंगे? इलेक्शन कमीशन तो कर देगी। जब इलेक्शन कमीशन इनको, उससे पहले क्या होगा, अब उनको बुलाया ना 13 तारीख को, ये जाएंगे नहीं, पहले नहीं जाते कंटेम्प्ट केसेस के ऊपर, और अब इनको कहेंगे आएँ जी, तो ये जाएंगे नहीं। इलेक्शन कमीशन फिर इनको बुलाएगी, ये इस पर भी टाइम लगेगा। और इवेंचुअली ये होगा कि अगर ये कहीं नहीं बात जाती तो इलेक्शन कमीशन किसी न किसी स्टेज पे इनको उड़ा देगी, फिर वो अपील में चले जाएंगे, स्टे ले लेंगे उसके खिलाफ। तो इन द मीन वाइल तो लिया हुआ था ना, हाई कोर्ट से स्टे लिया हुआ था। तो इलेक्शन, ये जो तौहीने इलेक्शन कमीशन है इस पर, और जो तौहीने चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इस पर कोई कार्रवाई हो सकती है? नहीं, इससे तो हो रही है ना ऑलरेडी। अदालत ने यही कहा है ना सुप्रीम कोर्ट ने कि जी कार्रवाई करें, लेकिन हतमी फैसला ना जारी, फैसला भी ना सुनाए। तो वो देखिए, ये तो कंटेम्प्ट वाली बात कर रहे हैं ना। इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि जी हमें तो रोका गया है फ्रॉम प्रोसीडिंग्स। चले आपने इजाज़त दे दी, मगर फ़ायदा क्या हुआ प्रोसीडिंग्स का? वो आते ही नहीं है। आप इनको भी हुक्म करें ना कि आए वहाँ, तो सुप्रीम कोर्ट का नहीं, हमने इनको हुक्म नहीं करना, नहीं दे सकते। देखो ना, तो मतलब अब छोड़े ये बातें। अब तो अदालतें अपनी जो है ना इज्जत जो है ना वो गवा रही हैं इस किस्म के फैसले दे के। तो इस पर सज़ा हो सकती है खान साहब को? सज़ा वो भी चैलेंज हो जाती है। वो भी अगर सुप्रीम कोर्ट बैठा प्रोटेक्ट करने के लिए खान साहब को, तो फिर आप क्या कर लेंगे? और इम्प्रेशन तो यही पड़ता है। अब जजेस को अगर समझ नहीं आ रही इस बात की तो ना सही, जो जनरल बाजवा के साथ हुआ है और जो जिन लोगों ने इस किस्म के फैसले किए हैं और आखिर में आके इनके गले पड़ गए हैं, जैसे कि चौधरी इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस के जो फैसले थे उनके गले पड़ गए थे, आज तक लोग माफ़ करने के लिए तैयार नहीं हैं। साकिब निसार साहब के गले पड़ गए उनके गंदे फैसले, आसिफ खोसा साहब के गंदे फैसले उनके गले पड़ गए। तो क्या उमर अता बंदयाल साहब भी ये चाहेंगे कि इनके फैसले जो आवाम समझती है ये फैसले हैं, या जिनकी एक तासुर ये है कि ये अच्छा फैसला नहीं है, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड फैसला है, तो क्या वो फिर, तो ये सारी चीज़ें तारीख में लिखी जाती हैं। तो ये वक्त है सुप्रीम कोर्ट को असली इंसाफी आज़ादी, इंसाफ देने की आज़ादी जो है ना इस वक्त इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। फौज पीछे हट गई, सुप्रीम कोर्ट भी सियासत से पीछे हट जाए। अपनी साख को बेहतर बनाने का ये बेहतरीन मौका था। यही है, अगर सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन करता रहेगा तो ये भागते जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास, हर सियासी फैसला सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। जब हर फैसला सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट या एक की साइड लेता है या दूसरे की साइड लेता है, तो गंदा सुप्रीम कोर्ट होता है, क्योंकि दूसरी साइड नहीं माफ़ करती। इससे बेहतर ये है कि अगर सियासतदान ने फौज के पास भागना बंद कर दिया, बिकॉज फौज ने दरवाजे बंद कर दिए, तो सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए इन माई व्यू अपने आप को बचाने के लिए और इनको वापस पार्लियामेंट की तरफ धकेलने के लिए कि आप ये जाके पार्लियामेंट में तय करें। नहीं तो फिर हम ऐसा फैसला करेंगे कि हम आपको, फॉर एग्जांपल कल को सुप्रीम कोर्ट के पास ये जाते हैं और वो कहते हैं जाए पार्लियामेंट में इसको करें, ये फिर भी नहीं जाते। सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर कर सकता है कि आप 15 दिन के अंदर अंदर आपने पार्लियामेंट जाना है और वहाँ जाके ये फैसला करना है, और अगर नहीं करेंगे तो वी विल कंसिडर इट कि जो पार्टी रोक रही है तौहीन सुओ मोटो, मतलब बहुत कुछ कर सकता है सुप्रीम। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।